आज फिर जी तमाशा लगा हुआ था यूट्यूब के ऊपर। इससे पहले तो मैं इग्नोर ही करता रहा हूँ। मैं हैरान हूँ जी कि पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी पीटीए एक इदारा है पाकिस्तान में, वो ये तमाम चीज़ें उसके अंडर आती हैं। मैं हैरान हूँ कि क्या वो इदारा सो रहा है? कहाँ है वो इदारा? क्या वो अपना काम कर रहा है? इन इंटरव्यूज़ ने उस इदारे की साख के ऊपर क्वेश्चंस रेज़ कर दिए हैं। एक बच्ची जिसे कोर्ट ने माइनर डिक्लेयर कर दिया है, वो उस माइनर बच्ची की स्टेटमेंट, जिसकी कोर्ट में स्टेटमेंट की कोई वैल्यू नहीं है, उस बच्ची को वो यूट्यूब के ऊपर बिठाते हैं और अपने मन पसंद मन माने उससे उसके मुंह से बातें उगलवाई जाती हैं। मेरा सवाल है, पीटीए कहाँ सोया हुआ है? खुदारा उठिए, जागिए, अपने फ़राइज़ अंजाम दीजिए। इन चैनल्स को जो मेरी बच्ची के इंटरव्यूज़ करवा रहे हैं, जबकि केस कोर्ट के अंदर चल रहा है और बच्ची माइनर डिक्लेयर हो चुकी है, आप खुदारा अपने अपने जो आपका काम है वो करिए। उठिए, जागिए, इन चैनल्स को ब्लॉक कीजिए, पाकिस्तान के अंदर इन्हें सस्पेंड कीजिए। ये जितने भी हैं ये चैनल्स, इन्हें सस्पेंड कीजिए। खुदारा अपना काम जो है वो खुश उसलूबी से अदा कीजिए। और मैं पैमरा से भी मैं सवाल करता हूँ कि ये किस तरह मुमकिन है कि जी मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर कुछ चैनल मेरी बच्ची को लेकर उसका इंटरव्यूज़ चला देते हैं। आप नोटिस लीजिए कि आइंदा कोई मेन स्ट्रीम मीडिया के जो चैनल्स हैं वो मेरी बच्ची का इंटरव्यू कंडक्ट ना करवा सकें। खुदारा पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी पीटीए और पैमरा अपने काम जो हैं वो प्लीज़ फ़राइज़ अंजाम दीजिए और ये इस चीज़ का नोटिस लीजिए। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हुमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेहदी भाई ने जो कहा आप लोगों ने सुन लिया। मैं तो खुद समझने से कासिर हूँ। मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही कि जब ये बात मेडिकल रिपोर्ट में आ चुकी है कि बच्ची जो है वो माइनर है, उसके बाद डेफिनेटली बच्ची के बयान की कहीं पर भी अहमियत नहीं है। बच्ची जहां मर्जी जो मर्जी बोलते रहे। अब तो कोर्ट में भी बच्ची के बयान की कोई अहमियत नहीं रह चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान का कानून ये कहता है कि अगर बच्चा माइनर हो, बच्ची जैसे कि माइनर साबित हुई है। आप सब जानते हैं कि 11 रुकनी मेडिकल बोर्ड बनाया गया, जो कि पाकिस्तान सिंध की हिस्ट्री का एक अजीबोगरीब किस्म का ये केस था, जिसमें ये बोर्ड बनाने की जो है नौबत आई। और इस मेडिकल बोर्ड की जो रिपोर्ट है वो मुतफ़िका रिपोर्ट आई है, सबके सिग्नेचर मौजूद है, जिसके लिहाज से बच्ची जो है माइनर है। जब बच्ची माइनर आ चुकी है तो अब डेफिनेटली हर चीज़ को अलग तरीके से देखा जाएगा। पुलिस से भी इस हवाले से बात हुई है हमारी। पुलिस से भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी कहानियाँ सुनाई है। पुलिस ने भी बताया है कि किस तरह से हम तफ्तीश का आगाज़ करेंगे। तो जब बच्ची माइनर है, उसकी कहीं पर भी अब स्टेटमेंट की कोई अहमियत नहीं है। इस वक्त इस तरह के इंटरव्यूज़, अगर मैं कहूँ कि फैब्रिकेटेड इंटरव्यूज़, प्लांटेड इंटरव्यूज़ तो कहीं गलत ना होगा, इस तरह के इंटरव्यूज़ करवाना और जान के बाद दीगरे इंटरव्यूज़ हमें देखने को मिल रहे हैं। आप ये बात जानते हैं कि पहले जो है मेन स्ट्रीम मीडिया पर ये इंटरव्यूज़ नहीं दे रहे थे, लेकिन अब इन्होंने कुछ ऐसे चैनल्स पे जहाँ के लोग इन्हीं के साथ जो है रिलेटेड वीडियोज़ करते हैं, इनके प्रोग्राम्स में आके बैठते हैं, जो ये यूट्यूब पर एक अजीबोगरीब किस्म का लाइव सेशन करते हैं। तो इस तरह से गलत चीज़ों को प्रमोट करना, पूरी दुनिया में ये बताने की कोशिश करना कि पाकिस्तान का कोई कानून नहीं है, पाकिस्तान में कानून की कोई अहमियत नहीं है, पाकिस्तान में अदालतों की कोई अहमियत नहीं है, ये एक शर्मनाक चीज़ है। क्योंकि आप लोग खुद सोच रहे हैं कि किस तरह से अब ये पूरी दुनिया केस देख रही है। पूरी दुनिया में इस केस को ना सिर्फ फॉलो किया जा रहा है, बल्कि मुख्तलिफ जो ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर उर्दू लोगों को समझ नहीं आती, वहाँ पर बहुत सारे पाकिस्तान अखबार और बहुत सारे मैगजीन्स हैं जो इसको इंग्लिश में भी पेश कर रहे हैं। तो पूरी दुनिया को पता है कि ये अब केस क्या है। अब किसी भी मुल्क में कानून होते हैं। पाकिस्तान का कानून ये कहता है कि अगर हम सिंध की बात करें तो सिंध में 18 साल की बच्ची जो है वो 18 साल से कम उम्र माइनर होती है। और पंजाब की बात करें जहाँ पर इन्होंने आके बोगस निकाह करवाया है, तो वहाँ पर 16 साल जो है उससे नीचे बच्चा जो है वो बच्ची अपनी मर्जी से शादी नहीं कर सकती। तो बच्ची ना 16 साल की है ना बच्ची 18 साल की है। तो डेफिनेटली दोनों कवानीन जो है उसको फॉलो करते हुए बच्ची को माइनर जो है डिक्लेयर कर दिया गया है। जो अभी मेडिकल रिपोर्ट आई है, नादरा के डॉक्यूमेंट्स भी यही सारी चीज़ें बोलते थे, जितने भी इनके पास डॉक्यूमेंट्स थे। अब उनकी बात की जो मेहदी अली काज़मी पहले दिन से बोल रहे थे, उनके मौक़िफ़ की तायद कर दी है इस मेडिकल रिपोर्ट ने।
अब ये कहानी सुनाएं, जितनी मर्जी कहानी सुनाएं, लेकिन इस तरह के इंटरव्यूज़, फैब्रिकेटेड इंटरव्यूज़ कंडक्ट करके अजीबोगरीब किस्म का मैसेज देना। मैं तो अपने मीडिया को, जब हम लोग कुछ चैनल्स देखा करते थे तो हम ये सोचते थे कि बड़ा जिम्मेदारी का काम होता है, ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है इसका काम बहुत जिम्मेदारी का काम है, इनको हर चीज़ जो है बहुत अच्छे अंदाज में करनी चाहिए। आज से 10-12 साल पहले तो बहुत अच्छे अंदाज में सारी चीज़ें होती थी, एक एक खबर बहुत अच्छे अंदाज में 10-10 लोग देख कर उसको जो है पब्लिश किया करते थे, लेकिन अब तो मेरे ख्याल में कोई चेक एंड बैलेंस रह ही नहीं गया। यही वजह है कि लोग अब मेन स्ट्रीम मीडिया को छोड़कर जो है यूट्यूब का सहारा ले रहे हैं और आकर यहाँ पर जो है ऑथेंटिक खबरें शेयर करते हैं। अब आप देखें कि एक मेन स्ट्रीम मीडिया का एक ऐसा चैनल जिसको सारा पाकिस्तान देखता है, किस तरह से वो एक माइनर बच्ची की स्टेटमेंट जिसकी कोई वर्थ नहीं है, एक बच्ची का इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाता है 2 मिनट का, उसमें बच्ची आकर बोल रही होती है कि जी मैं खुदकुशी कर लूँगी, मैं खुदकुशी कर लूँगी, अगर मुझे कराची भेजा गया तो मेरी जान को ख़तरा है, मुझे मार दिया जाएगा। आप लोग क्या चीज़ें दिखा रहे हैं, हम लोग क्या चीज़ें प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो सर पकड़ के बैठ जाती हूँ कि जो नाम नेहाद यूट्यूबर्स अपने आप को सहाफ़ी बनने का ढोंग रचाते हैं, उनके तो पोल आगे चल के खुल जाएंगे, अभी भी खुल रहे हैं, लेकिन जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। इन्होंने अपनी जिम्मेदारियों से हाथ खड़े कर लिए। आप एक माइनर बच्ची का एक फजूल सी उसकी स्टेटमेंट जिसमें वो अपने आप को मारने की बातें कर रहे हैं, आप नेशनल टेलीविजन पे पब्लिश कर रहे हैं। कोई इंसानियत मेरे ख्याल में रह ही नहीं गई। अब सारी चीज़ें जो है वो पैसे से तोलना शुरू हो गए हैं। जहाँ पर पैसा फेंका जाता है वहाँ पर जो है सारे लोग दुम हिलाते हुए जाकर उस पैसे को मुंह में डालकर जो है जो भी कहलवाया जाए, जो भी एथिक्स है, किसी चीज़ का ख्याल नहीं रखा जा रहा। अब जो बात यह है कि एक बच्ची माइनर डिक्लेयर हो चुकी है, अब अदालतों ने भी कहा है कि री इन्वेस्टिगेशन की जाएगी इस केस की, पुलिस को भी अहकाम जारी कर दिए गए हैं। और अब आप ये देखें कि पहले पुलिस के सामने 2 चीज़ें थी इस केस में कि पंजाब के कानून का इतलाक हो रहा था और दूसरा जो है बच्ची का बोगस निकाह करवाया था, तो वो लोग चुप हो गए थे क्योंकि बच्ची बार बार स्टेटमेंट ये दे रही थी कि जी मैं जो हूँ वो 18 साल से बड़ी हूँ, मैं 18 साल की हूँ, निकाह में यही चीज़ें लिखवाई गई थी। फिर बच्ची 17 साल पे आती है, फिर बच्ची 16 साल पे आ जाती है। तो पुलिस के पास बहुत सारी चीज़ें थी। पुलिस के मुताबिक दुआ का स्टेटमेंट जो है इस सारे केस में रुकावट बन रहा था, लेकिन अब पाकिस्तान के आपको पता है बेहतरीन मेडिकल बोर्ड ने जो है इन सारी चीज़ों को देखा है, बच्ची की उम्र का तयन कर लिया और बच्ची जो है वो माइनर डिक्लेयर हुई है। अब पुलिस के लिए भी पंजाब के कानून का जो इतलाक है वो रुकावट नहीं बनेगा, यानी कि पंजाब में पुलिस जाकर अब आराम से इन्वेस्टिगेशन करेगी और बहुत अच्छे अंदाज में करेगी। अब 2000 की स्टेटमेंट की कोई वर्थ नहीं है, कोई अहमियत नहीं है, और बच्ची को अगवा करने, वर्गलाने, बच्ची के साथ ज़बरदस्ती बोगस निकाह करने और दफात जो जना की हैं वो सारी की सारी लगाई जाएंगी। तो पुलिस इस चीज़ में बहुत ज़्यादा क्लियर हो चुकी है कि अब हम अदालत ने जो तहकीकात का हुक्म दिया है हम उस पर तहकीकात करने वाले हैं। तो ये केस आपको मैं बताती चलूँ कि लड़कियों के अगवा का हाई प्रोफाइल केस है, जहाँ पर मासूम बच्चियों को वर्गलाया जाता है, उसके बाद उनको ट्रैप करके अगवा किया जाता है, उनको बेच दिया जाता है। जैसे कि आज इकरारुल हसन ने भी ये बात कर दी कि 2000 का अगवा किया गया है। उन्होंने बहुत सारे सबूत इकट्ठे कर लिए हैं। हम लोग भी अपने पहले दिन से इस केस पे काम करें, सबूत इकट्ठे करें। अगर हम पहले दिन से अपनी हमारी क्रेडिबिलिटी पे बात होती है, कोई भी एंकर होता है, हम नाम नेहाद जर्नलिस्ट नहीं हैं, हम नाम नेहाद यूट्यूबर्स नहीं हैं, हमारे पीछे हमारा 13-14 साल का करियर है। जो अगर मैं अपनी बात करूं तो पाकिस्तान में काम करने के साथ साथ मैंने पाकिस्तान से बाहर इंटरनेशनल मीडिया में भी काम किया है। तो एक बड़ी जिम्मेदारी होती है हर उस इंसान पे जो इस तरह से काम करके आया होता है और उसकी क्रेडिबिलिटी पे बात होती है। तो अगर हम इस केस को लेकर चल रहे हैं, पहले दिन से खड़े हैं, तो हमारी जो है जज्बात तो एक साइड पे है, हमारी तहकीकात है इस केस पे। हमें पहले दिन से पता है कि बच्ची को वर्गला कर अगवा किया गया है, आगे चल के सारी चीजें जो है इंशाल्लाह ताला साबित भी होने वाली हैं। तो इस वक्त बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है, बच्ची माइनर डिक्लेयर हो चुकी है, इस तरह से उसके इंटरव्यूज करवाना, फैब्रिकेटेड इंटरव्यूज करवा कर अवाम को गुमराह करने की कोशिश करना, वालिदैन के जज्बात से खेलना, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। इस पर डेफिनेटली कोई ना कोई एक्शन ज़रूर होना चाहिए।